पटना में बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को जवाब भी दिया। हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने वाले लोग हैं, यह कहा बाबा बागेश्वर ने। हिंदू राष्ट्र के लिए हनुमान जी अपनी सेना जोड़ देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र बना बनाया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। सनातन धर्म पर प्रहार होने पर सभी एकजुट हों, ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। दरअसल बाबा बागेश्वर ने तेज प्रताप की ठठरी बांध दी। ये एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से विरोध हो रहा था धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने का, उसमें मुखर तरीके से विरोध करने वाले अगर कोई नेता थे तो वो आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ही थे। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार बीजेपी भी अब हमलावर है, इसलिए क्योंकि बाबा बागेश्वर अगर कोई दरबार लगा रहे हैं, कोई सभा करना चाह रहे हैं, तो उसमें आरजेडी को दिक्कत क्या है, ये कहा जा रहा है। आपको इस बीच हम सुनाते हैं कि बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है। किसका मजाल कि बाबा बागेश्वर जो सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए जो चला है, उसके रथ को तुम रोकने का प्रयास करते हो। तुम नस्तनाबूद हो जाओगे जो लोग ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। कोई रामचरितमानस उनके मंत्रिमंडल के लोग चला रहे हैं, कोई उनके मंत्रिमंडल के लोग और कोई लाठी लेकर के धमका रहे हैं। ये लाठी पिलावन, लाठी दिखावन और लाठी ये तेल पिलावन, ये संस्कृति कहाँ से आ गई? अगर कोई भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन को कोई आकर के एक आदर्श के रूप में राज्य को और देश को एक अच्छी बात कर रहा है, तो उनको उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार बर्ताव, उनको गांधी मैदान रोका गया उनको, और आगे भी आएंगे, जोरदार रूप से आएंगे। इसलिए किसी माय का कोई लाल नहीं है जो उनके कार्यक्रम को रोक सके। जो पोस्टर्स फाड़ रहे हैं लोग बाबा के, कौन है इसके पीछे? कौन है? कह रहा हूँ, मैंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी ने कहा था कि घुसने नहीं दिया जाएगा। वही तो मैं कह, जो लोग विरोध कर रहे हैं वही पोस्टर फड़वा रहे हैं। ये चोरी छुपे, ये चोर की तरह हिम्मत है तो सामने आकर के दिखा लो। बीजेपी तो नफरत वाले पार्टी है। आप इसके मैंने कहीं समझी बात है क्या? नफरत अगर फैलाना है तो इसका नाम बीजेपी और आरएसएस है, ये नई बात नहीं है। तो जो नफरत वाले लोग कुछ बोलते हैं उससे ना मतलब, ये प्रजातंत्र है, कहीं किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता होगी तो इसकी इजाजत बिहार कैसे दे सकता है? भारत के सनातनी को जगाने वो निकले हैं, उनके पक्ष में हर सनातनी को खड़ा होना चाहिए। और मैं वैसे भी हिंदुत्व की बात करता हूँ, इसीलिए मैं आया था, देख के गया। सनातन के बगैर भारत की पहचान होगी क्या? सनातन के बगैर जिस दिन सनातन कमज़ोर होगा, भारत का लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा।